हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दाएं बाएं थम। क्या है ये सब नट्टू काका? वक्त के साथ चलो। 15 अगस्त तो चली गई। सेठ जी, आजादी का दिन भले ही चला गया, लेकिन देशभक्ति का जज्बा हमारे दिल से थोड़े ही जाता है। नहीं जाता है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा आज अचानक गोडाउन में हो रहा है। ये बात मेरे सर के ऊपर से जाता है, उसका क्या? सेठ जी, I explain you. All this since festival coming, so new scheme. ओ देशभक्तों, कृपया राष्ट्रभाषा का प्रयोग करो। सेठ जी, गणेश चतुर्थी आ रही है और साथ में बहुत सारे उत्सव आ रहे हैं, इसलिए हमने फेस्टिवल के लिए एक जबरदस्त स्कीम सोची है। सेठ जी, स्कीम सुनिए। सुनाइए। बागा, प्रेजेंट द स्कीम। नहीं नट्टू काका, आप सुनाइए। अरे बोलना बेटा। नहीं नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप सुनाइए। अरे छोटा बड़ा छोड़ो बेटा, सुनाओ। बागा, मैं ही सुनाता हूँ। वही तो मैं कह रहा था नट्टू काका कि आप ही सुनाइए, क्योंकि क्या है नट्टू काका। अरे भाई, वो बोल रहा, उनको बोलने दो बेटा। आप ही सुनाइए नट्टू काका। सेठ जी, आपको तो पता है आजकल ये टोपी की बहुत डिमांड है। बच्चों के सर पे ये टोपी, महिलाओं के सर पे ये टोपी, बुजुर्गों के सर पे ये टोपी, और हम जैसे नौजवानों के सर पे भी ये टोपी। नट्टू काका, सबके सर पे टोपी पहनाना बंद कीजिए और मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात यह है सेठ जी कि अगर हम टीवी, एसी, फ्रिज के साथ ऐसी एक एक टोपी फ्री दे तो लोग समझेंगे मैं उनको टोपी पहना रहा हूँ। अरे एक टोपी के लिए लोग टीवी, फ्रिज ऐसे क्यों खरीदेंगे? तो सेठ जी, टोपी के साथ एक जोड़ी कुर्ता पायजामा, चप्पल, हाथ रुमाल, कंघी, ये सब भी दे देंगे। नट्टू काका, यह गांधी टोपी है, हम इसका सम्मान करते हैं। अपने धंधे के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो तो जैसे जिसकी सोच। बाका भाई, आपकी चाय। हाँ। आपकी। मेरी चाय? इन्होंने बोला ही नहीं। क्यों? वो सेठ जी आप ही कहते हैं ना कि कम चाय पीनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए भाई। मैं तो कम ही चाय पीता हूँ, एक सुबह और एक शाम को। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरी चाय आप ले लीजिए बस। ले लीजिए सेठ जी। नहीं नहीं भाई, पी तू पी। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ शाम को। क्या हुआ है तुझे? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं, मेरा सेठ है ना, मेरी पगार। तेरी पगार नहीं बढ़ाता? कोई बात नहीं, चिंता मत कर छोटू, तेरी पगार बढ़े इसलिए मैं अनशन करूंगा। सिर्फ मैं नहीं नट्टू काका, हम अनशन करेंगे बारी बारी। बारी बारी? एक दिन नट्टू काका अनशन करेंगे, एक दिन मैं अनशन करूंगा। मतलब दोनों को एक एक दिन का गैप मिलेगा। ऑल्टरनेट अनशन। गुड आइडिया बागा बॉय। तो चल छोटू, हम तेरे साथ चलते हैं। अरे एक मिनट, अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। सेठ ने पगार तो दिया है, लेकिन 5 महीने का एडवांस देने से मना कर दिया है। 5 महीना? इतना एडवांस तो हमारे सेठ जी भी नहीं देते। इस मामले में सभी सेठ की सोच एक जैसी ही होती है। अच्छी सोच है वैसे। लगता है अभी मुझे ही सेठ बनना पड़ेगा।
नट्टू काका, क्या क्या ये क्या है क्या सब? पगार सब सुनते ही आप चालू बस में चढ़ बैठे। तो क्या करूं सेठ जी, मेरी पगार की बस में तो आप चढ़ने नहीं देते, तो किसी और की पगार की बस में तो चढ़ने दीजिए। बस अभी सेठ जी, अगर ये टोपी वाली स्कीम आपको पसंद ना आई हो तो मेरे पास और भी एक बढ़िया स्कीम है। अभी कोई स्कीम नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई स्कीम नहीं सुननी है। गणेशोत्सव आ रहा है, दुकान में बढ़िया सी लाइटिंग कर दो बस। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। अब तुझे एक ही पॉइंट चाहिए और फिर तो मैच जीत जाएगा। कम ऑन गोली, कम ऑन, एक ही पॉइंट चाहिए। कम ऑन गोगी, 1 पॉइंट उसे चाहिए, गोली को नहीं। अरे एक पॉइंट तो जीतने दे बेचारे को, वरना नील गेम में हार जाएगा। करेक्ट करेक्ट। ये मैच मैं ही जीतूंगा। बोल दे। रेडी? भाई मैं तो कब का रेडी हूँ, तू ही कब का नाटक कर रहा है। Now the game begins. सॉरी यार, पर मुझसे हार बर्दाश्त नहीं होती है। और भीड़े अंकल को नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। अगर भीड़े अंकल को पता चल गया तो फटके और क्या। पर भीड़े अंकल को कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्लब हाउस में आए थे? हम लोग तो क्लब हाउस में आए नहीं है, तो हम लोग ने बैट भी नहीं तोड़ा है। हम लोग नहीं, तूने बैट तोड़ा है। हाँ भाई वही। लेकिन मेरी आई को तो पता है कि हम लोग यहाँ पे क्लब हाउस में खेल रहे हैं। लो। अच्छा तो भागो। कहाँ भाग रहे थे? क्या हुआ? मैंने नहीं, गोली ने। ऐसा क्या? यहाँ पे सब लोग ने क्या क्या किया ना वो मैं सब बता सकता हूँ। बताओ क्या? ये अच्छा मौका है टप्पू सेना की शरारत पकड़ने का। मुझे सब पता चल गया है। वो भीड़ अंकल, हम लोग ने जानबूझ के आपके स्कूटर की सीट गंदी नहीं की। वो एक्चुअली भीड़ अंकल, हम लोग खेल रहे थे ना तो गलती से मिट्टी वाले हाथ लग गए। कहते? हाँ पापा। सॉरी, सच सॉरी। अच्छा, और वो? बीविंग बीविंग का क्या? वो बीविंग की ट्यूबलाइट तो हमने नहीं फोड़ी थी, वो तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल लग के फूट गई। सत्यानाश, अब मुझे ना ऐसी ही चाल चलनी चाहिए रोज। तुम लोग के सारे राज बाहर आ जाएंगे। मतलब आपको कुछ पता नहीं था? कुछ नहीं गोया, लेकिन अभी सब कुछ पता चल गया है। कोई बात नहीं भीड़ अंकल, आपने पहली बार
पहली बार टप्पू सेना को चकमा दिया है। अभी मिस्टर चकमा कुछ काम की बात करे। हाँ करो, किससे करनी? क्या तुम सबसे करनी है मुझे बात? देखिए अभी 4 दिन पर गणेश उत्सव आया हुआ है, लेकिन तुम लोग मेरे पास बात करने के लिए नहीं आए। भिड़े अंकल, हमें पता था अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे पास जरूर आने वाले हो। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस? हम पर नहीं भिड़े अंकल, आप पर। और वैसे भी गोकुल धाम में टप्पू सेना के बिना कोई उत्सव हो सकता है? नहीं। तो भी सारी तैयारियां हम सब कर लेंगे भिड़े अंकल, आप टेंशन मत लो। वाह। तो अभी एक काम करना, आज रात को क्लब हाउस में मीटिंग है, ये सबको बता देना। हाँ? ओके ओके भिड़े अंकल। और कुछ? और फ्रेंड्स निकल लो, वरना भिड़े अंकल पढ़ाई की बात शुरू कर लेंगे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अरे अरे चले गए। अच्छा, सबको मीटिंग के बारे में बताना भूलना मत। ये लो, लाइट्स ऑफ करना ही भूल गए। बताओ, रैकेट्स भी वैसी ही पड़ी है। काहे भूल रही थी? ये तो बताया नहीं। हम सब वैसे भी मीटिंग में जाकर क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे। ये लोग खर्चे पर डिस्कशन करेंगे, बजट पर फाइट करेंगे। मैं तो कहती हूँ हम सब अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। You're right, अंजलि भाभी। ये हिसाब किताब, मंडप, डेकोरेशन, लाइट्स, ये सारी बातें हमारे सर के ऊपर से चली जाती। अच्छा अच्छा सुनिए, हम गणेश उत्सव की अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ। प्रसाद की जिम्मेदारी मेरी। तो आरती की थाली मैं सजा कर लाऊंगी। हाँ चालेल। अरे सब काम आप ही लोग कर लोगे तो हम क्या करें? हाँ। आप लोग हम लोगों को मदद करना। ओके। ओहो माधवी भाभी, आपकी गणेशोत्सव की तैयारी तो एकदम जोरदार हो रही है। क्या बात है? अरे हाँ, मैं दिखाना भूल ही गई। अभी दिखाइए, कल ही साड़ी ली मैंने। हाँ देखिए। वाओ, व्हाट अ कलर। हाँ। त्योहार के लिए भिड़े भाई ने आपको नई साड़ी लेकर दी? इन्होंने डोमलो। अरे इसके लिए इनके पास कब भी टाइम नहीं होता है, और ऊपर से मुझे बोलते हैं माधवी तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां हैं, सब नई जैसी तो है, अब नई लेने की क्या जरूरत है? असम रोज वही इस्त्री करते हैं ना, तो उनको मालूम होता है। भाभी सॉरी। नहीं नहीं, अगदी बरोबर है। अच्छा हुआ माधवी भाभी आप ही शॉपिंग करके आई। हाँ। इनके भरोसे तो रह ही नहीं सकते। तारक कभी भी मेरे साथ शॉपिंग आते ही नहीं है। अय्यर को तो शॉपिंग का नाम लूं, सडनली कहीं से अर्जेंट मीटिंग का कॉल आ जाता है। मेरे हंस के लिए तो शॉपिंग मॉल मतलब फूड कोर्ट से शुरू होकर फूड कोर्ट पे ही खत्म हो जाता है। मेरी माँ के पास एक आइडिया है। आपकी माँ कहाँ से आ गई? अहमदाबाद में है ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है इस विषय में आपकी माँ कहाँ से आई? माँ का आइडिया आया माने। तेज ते। हाँ बरो बोला। क्या है कि सुंदर वीराम बचपन में स्कूल नहीं जाने के लिए बहुत जिद करता था, तो माँ क्या करती थी पता है? उसको अच्छी तरह से तैयार करती थी, फिर उसको कहती थी चलो बेटा मामा के घर जाना है, चलो चलो चलो, फिर स्कूल छोड़कर आ जाती थी। पर दया भाभी, हम हमारे हस्बैंड्स को मामा तो नहीं बना सकते हैं ना। वो लोग बहाने बनाकर उल्टा हमें ही मामी बना देंगे। ये बनाने से याद आया, रात का खाना बनाना है। हाँ। चलते हैं? थैंक यू। हाँ दया, कुछ भी बोल। क्या बोली? मतलब तू कुछ मत बोल, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि तू कुछ भी बोल, तेरा हाथों में जादू है।
पूरी बात तो सुन, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे हाथों में कमाल का जादू है। क्या खाना बनाती है तुझे, एकदम स्वादिष्ट। मजा आ गया खाना खाने का। अभी है ना मस्त नींद आएगी। आप अभी सो जाएंगे? रात हो गई ना, रात को सब सो ही जाते हैं। नहीं, मतलब आप सोसाइटी की मीटिंग में नहीं जाने वाले हैं? क्यों? क्या करूँ जाके दे, उधर भिड़े वही वो हिसाब किताब लेके बैठ जाएगा। सोसाइटी में फंड नहीं है, फिर सब लोग अपने अपने पिपुड़ी बजाएंगे, फिर लास्ट में भिड़े बोलेगा आता बोला गणेशोत्सव कसा करायचे। हाँ, लेकिन सोसाइटी की मीटिंग में तो जाना चाहिए ना। बापूजी और टप्पू भी गए हैं। बापूजी गए? हाँ। बस तो फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है, वो सब देख लेंगे। अच्छा, नहीं जाने वाले हैं तो कम से कम फोन तो कर दीजिए। मोकने फोन ने हवे, फोन करूंगा तो वो लोग बुला लेंगे। और तुझे इतनी जाने की पड़ी तो तू चली जा मीटिंग में। नहीं, हम लेडीज लोगों ने तय किया है, हम लोग मीटिंग में नहीं जाएंगे। बोलो, तू खुद नहीं जाने वाली है और मुझे जाने के लिए धक्का मार रही है। आप पक्का मीटिंग में नहीं जाने वाले? भाई अभी तू मुझे पका रही है? कंफर्म मैं मीटिंग में नहीं जाने वाला हूँ। हाँ, तो चलिए ना, जरा मदद कीजिए ना। वो क्या है, सिंक तेल के डिब्बे का ढक्कन है ना, वो जाम हो गया है, तो खोल दीजिए ना। अभी नहीं, कल सुबह ना। अभी हमारा सोने का टाइम हो गया। अरे लेकिन। गुड नाइट। अरे लेकिन। चलो गुड नाइट। मैं क्या कहती हूँ? नहीं अभी कुछ नहीं। जेठा भरा, सोने जा रहे हो क्या? हाँ। और नहीं, चलो मेरे साथ। फिर से किसी अनजान मेहमान को घर पे लेके आए? और नहीं यार, और सोसाइटी की मीटिंग में चलने को कह रहा हूँ। और पिड़ू का फोन आया था, कह रहा था सब लोग आ गए मीटिंग में, पर जेठालाल नहीं आया। जरूर खाना खा के सो रहा होगा। एक नंबर का आलसी है, आलसी। पीड़े ने ऐसा कहा? अभी सीधा करता हूँ उसको। युद्ध का बिगुल बच चुका है जेठालाल और भिड़े के बीच में। भाई इन दोनों के संबंधों का भी क्या किया जाए, दोनों के बीच में झगड़ा ना हो ये तो शायद संभव नहीं है। वैसे इन दिनों भारत की जनता ने असंभव को संभव कर दिखाया है। ऐसे आसार लगने लगे हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और लोकपाल बिल पास हो जाएगा। वैसे भिड़े ने जो कमेंट पास किया जेठालाल के लिए, वो यहाँ झगड़ा कराने वाला है। और झगड़ा तो होगा गोकुल धाम की मीटिंग में भी। आप तो जानते हैं भाई, गणेशोत्सव की तैयारियों के लिए मीटिंग है गोकुल धाम, और गोकुल धाम की मीटिंग मतलब जैसे पेट्रोल और चिंगारी का कोई भी संबंध नहीं, जैसे सोने और सस्ते भाव संबंध ही नहीं है, वैसे शांति और गोकुल धाम की मीटिंग कोई कनेक्शन नहीं है साहब। यहाँ तो हंगामे ही हंगामे होंगे। विघ्नहर्ता आएंगे, उसके पहले बहुत विघ्न है यहाँ, लेकिन आपके लिए हंसी ही हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.